भगवान कृष्ण के साथ जुड़ गए हैं, कुछ तो मिलता होगा उनको। ऐसी थोड़ी ना वो सब छोड़ छाड़ कर और यहाँ पर आके लग गई। क्योंकि उसके बाद वो जो जैसे मेरा एक चल रहा था वो उसमें कुछ ना कुछ बढ़ा हुआ है, मतलब बड़ा कम नहीं हुआ जी। स्कूल भी बड़ा। हमें हर परिस्थिति में सम और प्रसन्न रहना है। जो हमारे प्रारब्ध में है वो मिलेगा ही मिलेगा। आप किसी भी वाहन का प्रयोग करो, किसी भी रास्ते का प्रयोग करो, लेकिन आपकी मंजिल साधना होनी चाहिए, मेडिटेशन होनी चाहिए और उस प्रभु को पाने की होनी चाहिए। हेलो दोस्तों, इस टाइम हम हरिद्वार में बैठे हैं और हमारे साथ में जो महानुभाव है इनका नाम राजकुमार जी है। ये दिल्ली से हैं और ये हरिद्वार किस कारण आए हैं और ये साधक हैं, साधना से जुड़े हुए हैं बहुत सालों से। तो इनके बारे में हम जानते हैं, इनसे पूछते हैं कि साधना का इनके जीवन पर क्या प्रभाव रहा है, भक्ति का इनके जीवन पर क्या प्रभाव रहा है और इन्होंने क्या अचीव करा और कैसे शुरू हुई, इनकी भक्ति का जो सफर है शुरू कैसे हुआ। नमस्कार प्रभु जी, आप पहले तो आप अपना शुभ नाम बताएं और आप कहाँ से हैं और आप क्या काम करते हैं। सबको नमस्कार। मेरा नाम राजकुमार खुराना है। मैं दिल्ली में रहता हूँ, कीर्ति नगर में मेरा निवास है और मैं दिल्ली में पिछले 34 सालों से शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा हूँ। तो ये मेरा छोटा सा परिचय है। तो मुझे आप जैसे आपने बताया कि आप दीक्षित हैं और आप बिजनेस भी चला रहे हैं और आपकी जो ये सफर है जो आध्यात्म का, ये कैसे शुरू हुआ? क्योंकि जो हमारे सुनने वाले हैं वो 20s, 30s और 40 के बीच का ज्यादा मैक्सिमम ऑडियंस है। तो वो सारे लोग 9 to 5 का जॉब करते हैं, 3-4 घंटे तो ऑफिस आने जाने में निकल जाते हैं, तो 12 घंटा तो काम करते रहते हैं। तो वो इस चीज को कैसे बैलेंस करें जैसे आप करते हो? आप क्या संदेश देना चाहोगे, कैसे बैलेंस करें आध्यात्म को भी और मटेरियलिस्ट लाइफ को भी? देखिए, काम करना बुरा नहीं है, क्योंकि काम के बिना कोई और रास्ता भी नहीं है। दिल्ली जैसे शहर में आपका चैनल चलता है, काफी व्यूअर्स हैं, आपके ऑडियंस हैं, तो काम भी जरूरी है। लेकिन मेरा ये मानना है कि काम के साथ साथ आपको मेडिटेशन और आपको कुछ साधना, किसी ना किसी गुरु के साथ आपका जुड़ाव, ये बहुत जरूरी है आपकी लाइफ के अंदर। यदि ये चीजें नहीं है तो समझ लीजिए कुछ ना कुछ कमी आपके जीवन में है। और जहां तक मेरा सवाल है साधना में कैसे आया, ऐसे कैसे, मैं बैलेंस बनाकर चलता हूं। और देखिए, ये जो संस्कार होते हैं ये बेसिकली आपके मदर फादर से आपको आते हैं, आपके परिवार के संस्कार होते हैं। मुझे याद है बचपन के अंदर हम हर साल हमने 2 या 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन हरिद्वार के लिए हम लोग आते ही आते थे। गंगा मैया बुलाती थी और उसके बाद हम बापूजी के साथ जुड़े और 98 में मैंने बापूजी से दीक्षा ली। उन्होंने और जो है इस तरफ मेरे को ध्यान की तरफ लगा दिया, भक्ति की तरफ लगा दिया और तब से मेरे जीवन में एक बहुत ही अच्छा बैलेंस बना हुआ है। मैं धन्यवाद करता हूं अपने गुरु जी का, जिन्होंने मेरे को इतना संयम जीवन जीने की राह दिखाई और ये मैं तो कहता हूं कला सिखाई। ये कला है, जीवन को कैसे जीना है। आपको काम के साथ साथ, बाकी चीजों के साथ साथ आध्यात्मिक भी होना है, क्योंकि ये जो आध्यात्मिक होना है ना जी, ये जीवन में शांति की तरफ आपको लेकर जाना है। यदि आप अशांत हैं, आपको कितनी भी नॉलेज है लेकिन आपके मन में शांति नहीं है, तो मैं ये मानता हूं सब बेकार है, सब बेकार है। आप कितना भी काम करो, किसी भी बड़े पद पर पहुंच जाओ। मुझे भी मौका मिला, मुझे राजनीति में भी मौका मिला, इसके बीच में मैंने राजनीति भी की, बड़ी बैलेंस वे में की। 5 साल मेरे को सेवा करने का मौका मिला। मैं पॉलिटिकल पार्टीज के साथ भी जुड़ा हुआ हूं, मैं स्कूल क्षेत्र में भी जुड़ा हुआ हूं, काम भी करता हूं, आज भी करता हूं। ऐसा नहीं है कि मैंने छोड़ दिया, 34 सालों के बाद छोड़ दिया। बैलेंस बनाता हूं, कुछ समय आध्यात्मिक की ओर लगना चाहिए। मैं आज आपको बताऊं, आज आप जब ये मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, आज लगभग 12 बजे, दिन में 12 बजे
मैं अपने रूम में बैठा संध्या कर रहा था, सुन रहा था, तो मेरे मन में विचार आया कि मेरे स्कूल के हर बच्चे को महीने में कम से कम एक बार मेरे को मेडिटेशन का जो पीरियड है, मेरे को उसको साइंस का पीरियड भी देना है, हिंदी का भी देना है, लाइब्रेरी का भी देना है, स्पोर्ट्स का भी देना है, बाकी सब्जेक्ट्स का भी देना है। आज मैंने सोचा, चाहे वो नर्सरी का बच्चा है, चाहे वो 12th का बच्चा है, मेरे को हर बच्चे को महीने में एक बार मेडिटेशन का भी एक पीरियड अपने विद्यालय में अरेंज करके उनको देना है, ताकि कल को आने वाले समय में वो बच्चे भी, उनको भी थोड़ा आइडिया रहे कि हमको आईएएस बनने के साथ साथ हमको मेरे स्कूल के हर साल बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर्स, पायलट, मजिस्ट्रेट सब बनते हैं, हर अच्छी फील्ड में हमारे बच्चे जाते हैं। लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको बताऊं, मेडिटेशन भी बहुत जरूरी है। रास्ता कोई भी अपनाए, आप किसी भी गुरु को आप अपनाएं, ऐसा नहीं है। आप किसी भी गुरु के माध्यम से आप जो आपके परिवार में गुरु प्रथा चली आ रही है, जिसमें आपके जो बड़े बुजुर्ग हैं वो जिनको मानते आए हैं, आप उनको मानिए, लेकिन जरूर मानिए। और मेडिटेशन आप जरूर कीजिए, भक्ति की तरफ जरूर लगिए, क्योंकि आप देखिए, आपको मैं बताऊं, मैं कई बार वृंदावन जाता हूं या बाकी जगहों पे जाता हूं, आज जो हमारे वेस्टर्न जो कंट्रीज हैं, उनके लोग भी देखिए कैसे भगवान कृष्ण के साथ जुड़ गए हैं। कुछ तो मिलता होगा उनको, ऐसी थोड़ी ना वो सब छोड़ छाड़ कर और यहां पर आके लग गई। तो बहुत ताकत है जी हमारे देश के अंदर, ये जो हमारी भक्ति भाव है ये बहुत जरूरी भी है जी। बहुत बहुत सुंदर बात करी उन्होंने। पहले तो ये शिक्षक हैं और उन्होंने कहा कि ये अपने स्कूल में इस चीज को ऐड करेंगे, मेडिटेशन को, और जो रस इन्होंने चखा है वो रस ये अपने बच्चों को भी ये थोड़ा सा टेस्ट करवाएंगे, ताकि आने वाले टाइम में, फ्यूचर में वो भी इस रास्ते पर चलें और अपने जीवन को सार्थक करें। मगर मेरा एक और प्रश्न है आपसे, जैसे बहुत सारे लोग जानते हैं कि हरिद्वार में साधु हैं और बहुत सारे लोग साधु संतों से जुड़े हुए हैं। मैं जानना चाहता हूं आपसे कि दीक्षा से पहले आपका जीवन कैसा था, दीक्षा के बाद आपका जीवन कैसा है, फर्क, ताकि जो लोग दीक्षित नहीं है, जो लोग साधु संतों से इतने प्रभावित नहीं लेना चाहते दीक्षा, या किसी के पास टाइम ही नहीं है, या घर वाले नहीं मानते किसी को, तो वो कंपैरिजन करके आप बताएं कि आपका पहले कितना एफर्ट होता था, फिर आप कितना रिजल्ट आपको मिलता था, अब आपको कितना एफर्ट है, अब आपको क्या रिजल्ट मिलता है। तो मॉनेटरी लेवल पे आप उसको समझाएं। जी जी जी, मैं आपको, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने किया। देखिए, जब तक मैं दीक्षित नहीं था, मैं बहुत ज्यादा दुनियादारी के चक्कर में पड़ा रहता था। ये भी हो, मैं ये भी कर लूं, मैं वो भी कर लूं, मैं ये भी कर लूं। लेकिन जब से दीक्षा ली, जब से हम गुरु जी से अटैच हुए, जब से उनके प्रवचन सुने, तो लगा कि नहीं, हमें हर हालात में सम और प्रसन्न रहना चाहिए। पहले क्या होता था, कभी कभी छोटी छोटी बातों पे खिन्नता आ जाती थी, डिस्टर्ब हो जाते थे, और लगा रहता था कि ये भी कर दें, ये भी कर दें, वो भी कर दें। फिर थोड़ी सी जीवन में शांति आई, लेकिन कमी नहीं आई। ना वो मॉनेटरी लेवल पे आई, ना वो जो प्रोग्रेस चल रही थी, जो अचीवमेंट्स हो रही थी, उसमें भी कोई कमी नहीं आई। बल्कि उसके बाद वो जो जैसे मेरा एक चल रहा था, वो उसमें कुछ ना कुछ बढ़ा हुआ है, मतलब बड़ा, कम नहीं हुआ जी। स्कूल भी बड़ा और हर चीज बड़ी, रेपुटेशन भी हमारे स्कूल की उसके बाद बहुत बड़ी, और बड़ा ही बड़ा, घटा कुछ नहीं। और जो सबसे ज्यादा जो फायदा हुआ वो यही हुआ कि जीवन में शांति आई, और ये पता चला कि हमें हर परिस्थिति में सम और प्रसन्न रहना है। जो हमारे प्रारब्ध में है वो मिलेगा ही मिलेगा, और जो प्रारब्ध में नहीं है वो नहीं मिलेगा। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, कई लोग गलत रास्ते अपनाते हैं ज्यादा लालच के लिए, लेकिन मैं उनको ये कहना चाहता हूं, कोई गलत रास्ता वो ना अपनाएं, मेहनत करें, अपनी अच्छी नीयत के साथ वो मेहनत करें, और जो भगवान ने उनको फल देना है, जैसे गीता में लिखा है कि भाई आप कर्म कीजिए, और कर्मों का जो फल है वो भगवान आपको देता ही है। अच्छे कर्म आप यदि करेंगे तो उसका फल भी आपको अच्छा मिलेगा। एक और प्रश्न है, जैसे जब मैं छोटा था तो
मेरी माता जी को भी ये डर लगा रहता था कि ये साधु संतों के प्रवचन सुन रहा है, कहीं किसी बाबा के पीछे न चले जाएं। जैसे आप गृहस्थ आश्रम में हैं और आप अपनी साधना भी चला रहे हैं, बिजनेस भी कर रहे हैं, और जो नॉर्मल जो फोबिया है पब्लिक के दिमाग में कि भाई साधु संतों के पीछे हमारे बच्चे न चले जाएं, उनको आप क्या मैसेज देते हो कि जिस तरीके से, जैसे हर कोई साधु तो नहीं बनता, हर कोई सन्यासी नहीं बनता, तो गृहस्थ आश्रम वाले जैसे आप हैं कि आप अपना परिवार भी चला रहे हैं, समाज में भी एक आपका कंट्रीब्यूशन है, स्कूल भी चला रहे हैं आप, और आप साधना भी कर रहे हैं, तो उन माता पिताओं के लिए जो अपने बच्चों को रोकते हैं, उनके लिए क्या मैसेज है? आप अपने बच्चों को, अगर आपके बच्चे किसी साधु महात्मा की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, आप उनको क्या रोकते हैं या आप उनको कैसे मैनेज करते हैं, कैसे उनको दिशा देते हैं, ये बताइए। देखिए, आपने मुझे बताया कि आप गृहस्थ में भी हैं, आप शिक्षा के क्षेत्र में काम भी कर रहे हैं, आप आध्यात्मिक जगत में भी हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं अपना कुछ समय राजनीति में भी लगाता हूं, मैं समाज में भी लगाता हूं, मैं समाज की भी सेवा करना अपना धर्म समझता हूं। राजनीति में जो जिम्मेवारी मेरे को मिली है, मैं उसको भी निभाने की पूरी कोशिश करता हूं। जो मेरा गृहस्थ, देखिए गृहस्थ भी एक आश्रम की तरह होता है, गृहस्थ को भी एक आश्रम माना गया है। तो मेरी गृहस्थी भी है, मेरे 2 बेटे हैं, मेरी 2 बहुएं हैं, मेरी एक पोती है। तो यदि वो बच्चे इस तरफ लग जाएं तो हमें बहुत खुशी होगी, ऐसा नहीं होगा, दुख नहीं होगा कि वो इस तरफ क्यों लग गए। यदि वो मेडिटेशन में लग जाते हैं, वो अभी करते हैं, अभी वो ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल नहीं करते, अभी युवा है, अभी उनका समय है काम करने का, तो हम उनको यही कहते हैं कि आप काम भी करो और साथ साथ में आप थोड़ी मेडिटेशन और साधना भी आप साथ साथ में करो। क्योंकि यदि वो मेडिटेशन और साधना लाइन में नहीं जाएंगे तो जो दिल्ली का माहौल है, दिल्ली का नहीं, मेट्रो सिटीज का, जो आज मेट्रो सिटीज का माहौल है, देखिए डे बाय डे बहुत बिगड़ता जा रहा है। ये आपको मानना पड़ेगा कि बच्चों की जो संगत है, जो जिस प्रकार से आज मतलब चल रहा है, वो एक, मैं तो ये कहूंगा थोड़ा समय खराब चल रहा है बच्चों के हिसाब से, टीनेजर्स के हिसाब से बच्चों का समय खराब चल रहा है। इस समय पे तो पहले तो देखो सात्विक समय था, लेकिन अब वो उतना सात्विक समय नहीं है। अभी बच्चों के बिगड़ने के भी बहुत ज्यादा चांसेस हैं, और खासकर मैं आपको बताना चाहता हूं टीनेजर्स और जो यंग लोग हैं, उनके बिगड़ने के ज्यादा चांसेस हैं। और इस समय में तो बहुत जरूरी है जो बच्चे सात्विक विचारों वाले बने, साधना करें, मेडिटेशन करें, और गलत संगति से वो इससे बचे रहेंगे, ऐसा मेरा मानना है। बहुत अच्छी बात करी इन्होंने, और जैसे इन्होंने बताया कि मेडिटेशन करनी चाहिए। एक आखिरी प्रश्न पूछूंगा आपसे, जैसे जो छोटे बच्चे हैं, आपने बताया कि मेडिटेशन करनी चाहिए। अच्छा, छोटे बच्चों का ये भी एक प्रश्न है कि मेडिटेशन में क्या हम भजन करें क्या, और भजन करें भी तो किस देवता का भजन करें? मेडिटेशन करें तो क्या ओम का भजन करें, या मेडिटेशन में तो हमारे देश में ये जैसे बच्चों में जो समझ है कि आंख बंद करके ओम का जाप करो, तो मेडिटेशन में आप छोटे बच्चों को ना थोड़ा सा बिल्कुल आसानी में बताएं कि अब उनको हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए, उनको क्या करना चाहिए, या उनको ओम का जाप करना, या उनको माला करनी चाहिए, तो क्या करना चाहिए जहां से बच्चा स्टार्ट करे? देखिए, बहुत ही जो आपने प्रश्न किया है, देखिए हर बच्चा जिस परिवार में जन्म लेता है, वो परिवार मुझे लगता है किसी ना किसी उससे जुड़ा होता है, वे से जुड़ा होता है। उसमें उसके जो दादा दादी हैं, जो उसके अंदर जो उसके माता पिता हैं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी के साथ तो वो जुड़े ही होंगे। माता पिता नहीं जुड़े होंगे तो दादा दादी जुड़े होंगे। तो इसमें मैं आपको कोई कमेंट्स नहीं देना चाहूंगा, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना, देखिए कोई साधु संतों से जुड़ा है, कोई बापू जी से जुड़ा है, कोई सदगुरु जी से जुड़ा है, कोई मतलब कोई ब्रह्म कुमारी से जुड़ा है, बहुत सारे। मैं तो देखिए मेरा एक विचार है, व्यक्ति निकला अपनी मंजिल की जाने की ओर, उसको जो मिल गया, जो वाहन उसको मिल गया, जो साधन उसको मिल गया, जिस पे वो बैठ के चला गया। मेन मेरा जो आपको कहना है, या आज की जनता को या बच्चों को कहना है, वो यही है कि बच्चों आप किसी भी वाहन का प्रयोग करो, किसी भी रास्ते का प्रयोग करो, लेकिन आपकी मंजिल साधना होनी चाहिए, मेडिटेशन होनी चाहिए, और उस प्रभु को पाने की होनी चाहिए। आप कोई भी रास्ता अपनाओ, आप ओम का रास्ता अपनाओ, आप वाहिगुरु का रास्ता अपनाओ, आप कोई और रास्ता अपनाओ,
आप कोई भी रास्ता, आपको जो आपको अच्छा लगे रास्ता, जरूरी नहीं है यदि मेरे को एक रास्ता अच्छा लगता है वो उनको भी अच्छा लगेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। इसलिए कोई बंदिश नहीं होनी चाहिए, जो भी जिसको अच्छा लगे वो उस रास्ते को अपनाए और आगे बढ़े इस फील्ड के अंदर। ये मेरा सभी बच्चों से विनती है, सबसे रिक्वेस्ट है, चाहे वो लड़के हैं, चाहे वो लड़की हैं, चाहे उनके माँ बाप हैं, कि वो अपने बच्चों को इस रास्ते में भी लगाएं। बहुत उन्होंने प्यारी बात बोली। उन्होंने क्रक्स में आपको बता देता हूँ, उन्होंने ये बोला कि आप इंडिपेंडेंट है कोई भी डिसीजन लेने में। भगवान के रास्ते भले ही बहुत सारे हों लेकिन मंजिल एक है, और आप अपनी साधना की जर्नी चालू करें, आप अपनी भक्ति की जर्नी चालू करें। जिस भी आप गुरु परिवार से या किसी मत को मानते हो तो आप शुरू करें आप, और आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। ये आपके सामने एक लाइव एग्जाम्पल है, और इनके बाद इनका बड़ा बड़ा परिवार है, अपना बिजनेस भी कर रहे हैं और कितने सारे काम कर रहे हैं और कितने खुश है, कितने प्रसन्न है। तो इसी के साथ ही हम इस इंटरव्यू को समाप्त करते हैं। आपने अपना टाइम दिया, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।